टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अब चुनावी रण में कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया। तो इस पर टोहाना से राजनीति करने वाले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि ये लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। टोहाना में सुभाष बराला से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने खास बातचीत की। लोकसभा का चुनावी रण और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के लिए वोटों की अपील करने लगातार राज्यसभा सांसद सुभाष बराला वोटर्स के बीच बने हुए और इस वक्त हमारे साथ हैं। सुभाष बराला जी, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, टोहाना विधानसभा क्षेत्र, जहां से आप इलाके की राजनीति करते रहे हैं। अब देवेंद्र सिंह बबली ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, पहले जनादेश वो ले रहे थे, उसके बाद कमेटी का गठन किया और अब संकेत ये आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं देवेंद्र सिंह बबली, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका बीजेपी में आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है महेश जी, इसमें सब लोगों को इजाजत है अपने तरीके से फैसला लेने की। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कोई नेता पता नहीं क्या फैसला ले रहा है, क्या लेगा, इस बात की मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन हरियाणा की जनता ने, टोहाना की जनता ने, सिरसा की जनता ने एक फैसला ले लिया। आप देख रहे हैं ना, समेण गांव में सैकड़ों बाइकर हैं, ट्रैक्टर के ऊपर हमारे उम्मीदवार को लेकर के आ रहे हैं, कितने जोश के साथ लेकर के आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं आकर के स्वागत करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो सीधा सीधा यह है कि जनता ने नरेंद्र मोदी जी को चुनने का मन बना लिया है। अब कौन कहां समर्थन किसको करता है, कोई नेता, इस बात का अब सवाल बचा नहीं है। चुनावी काफिले में आप लगातार चुनाव प्रचार के लिए बने हुए हैं, डॉक्टर अशोक तंवर के साथ आप काफिले में मौजूद थे। कुछ लोगों ने चुनावी प्रचार काफिले पर हमले की घटना को अंजाम दिया, ये लोग आखिर कौन थे? देखिए, जो 2 दिन पहले की घटना हुई वो बड़ी निंदनीय घटना है। उसकी हर कोई निंदा करता है, राजनीतिक आदमी भी निंदा करता है, सामाजिक आदमी भी निंदा करता है, धार्मिक संगठनों के लोगों ने बड़ी इसकी बात की निंदा की है। देखिए, कुछ लोग आंदोलन की आड़ में और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, इनके पीछे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हाथ है और वो सामने भी आ भी रहा है और भविष्य में भी आएगा। ये इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप इस प्रकार के लोग सिद्ध क्या करना चाहते हैं? इसका मतलब तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी कोई नहीं कर सकता और कोई धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं कर सकता। क्या ये समाज के लिए विचारणीय विषय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध की आड़ में हनुमान चालीसा का विरोध करना, उस कार्यक्रम का विरोध करना जायज है क्या? समाज ने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए सिरसा की धरती पर पहुंच रहे हैं। चुनावी समीकरणों पर, चुनावी माहौल पर कितना असर इस खास कार्यक्रम का पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से जब कोई बड़ा नेता आता है, जैसे अब कल नरेंद्र मोदी जी की 2 सभाएं हुई, वो 2 सभाएं जिस प्रकार की जबरदस्त उसमें भीड़ उमड़ी थी, जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर था, उस जोश की गूंज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गई है। और निश्चित रूप से योगी जी आएंगे, योगी जी के आने का भी अपना असर है। तो जब बड़े नेता कार्यक्रम करते हैं, चाहे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक जो लहर बनी है वो एक तूफान का रूप लेने वाली है। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। यहाँ पर सुभाष बराला ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरियाणा में की गई रैलियों का फायदा चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी को मिला और सिरसा की धरती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आकर चुनाव प्रचार करेंगे तो उसका सीधा फायदा भी चुनावी रण में बीजेपी के उम्मीदवार को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, फतेहाबाद।